नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बच्चे के जन्म से जुड़े एक बहुत बड़े सवाल पर। एक ऐसा फैसला जो आजकल कई परिवारों के सामने आता है। नॉर्मल डिलीवरी करवाएं या फिर सिजेरियन सेक्शन। ये सिर्फ एक मेडिकल चॉइस नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी कहानी छिपी हुई है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 65%। दिल्ली के अस्पतालों में अगर 100 डिलीवरीज होती हैं तो उनमें से 65 सी सेक्शन के जरिए होती हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है ना? और बस यही सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ये रेट इतना ज्यादा क्यों है? क्या वजह है इसके पीछे? चलिए आज इसी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। इस 65% के आंकड़े को ठीक से समझने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक बातें जाननी होंगी। तो आखिर ये दो रास्ते हैं क्या? मतलब नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में असल फर्क क्या है? देखिए, एक तरफ है नॉर्मल डिलीवरी, जो कि एक पूरी तरह से कुदरती, एक नेचुरल शारीरिक प्रक्रिया है। और दूसरी तरफ है सिजेरियन सेक्शन, जो कि एक प्रॉपर सर्जरी है, पेट का एक बड़ा ऑपरेशन। दोनों के एक्सपीरियंस में और नतीजों में सच में जमीन आसमान का फर्क है। तो पहले बात करते हैं नॉर्मल या वजाइनल डिलीवरी की। इसमें बच्चा स्वाभाविक रूप से बर्थ कनाल से गुजरता है। हाँ, इसमें टाइम बहुत लगता है, अक्सर कई कई घंटे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होता और माँ की रिकवरी भी आमतौर पर काफ़ी जल्दी हो जाती है। और अब आते हैं सी सेक्शन पर। यह एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें पेट और बच्चेदानी में चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत तेज़ी से हो जाता है, सिर्फ आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर। लेकिन ये स्पीड एक कीमत पर आती है, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन है तो रिकवरी में भी ज्यादा वक्त लगता है। तो बस यहीं पर आकर मामला फंस जाता है। एक तरफ है सी सेक्शन की स्पीड और दूसरी तरफ एक बड़े ऑपरेशन के साथ आने वाले रिस्क्स। सही फैसला लेने के लिए इन दोनों पहलुओं को समझना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए इस टेबल से दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। सबसे पहले टाइम को देखिए। नॉर्मल डिलीवरी में लगते हैं कई घंटे, जबकि सी सेक्शन मिनटों का खेल है। एक का नेचर नेचुरल है तो दूसरे का सर्जिकल। और बस यहीं से सारे रिस्क का खेल शुरू हो जाता है। मां के लिए नॉर्मल डिलीवरी में जोखिम कम है तो सी सेक्शन में ज्यादा। बच्चे के लिए भी नॉर्मल डिलीवरी फायदेमंद बैक्टीरिया देती है, जबकि सी सेक्शन में सांस की दिक्कत का खतरा हो सकता है। और इसी वजह से हॉस्पिटल में रुकने का टाइम भी बढ़ जाता है। अगर हम सिर्फ मां पर होने वाले असर की बात करें तो देखिए, सी सेक्शन में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, खून ज्यादा बह सकता है, ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं और हाँ, एनेस्थीसिया की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। रिकवरी तो लंबी और दर्दनाक होती ही है, साथ ही अगली प्रेगनेंसी में भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और बच्चे का क्या? सी सेक्शन से पैदा हुए बच्चों में ना शुरुआत में सांस लेने में दिक्कत का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है। उन्हें बर्थ कैनाल से गुजरने वाला वो जो नेचुरल स्क्वीज होता है वो नहीं मिलता, जो उनके फेफड़ों को साफ करने में मदद करता है। और एक और बात, वो मां के शरीर के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनके संपर्क में भी नहीं आ पाते, जिसका असर आगे चलकर उनकी इम्यूनिटी पर भी दिख सकता है। तो चलिए घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर इतने सारे रिस्क्स हैं तो फिर इतना सी सेक्शन हो क्यों रहे हैं? खासकर तब जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहता है कि ये रेट 10 से 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर 4 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली तो है पेशेंट की अपनी चॉइस। कुछ लोग लेबर पेन से बचने के लिए या फिर अपनी सुविधा के हिसाब से चुन लेते हैं। दूसरा है डिफेंसिव मेडिसिन। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर कई बार किसी भी तरह की कानूनी पचड़े से बचने के लिए जरा सा भी रिस्क होने पर सी सेक्शन का सेफ रास्ता चुन लेते हैं। तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, वो है मेडिकल जरूरत। जब मां या बच्चे की जान बचाने का सवाल हो तब तो ये करना ही पड़ता है। और चौथा कारण है हॉस्पिटल की एफिशिएंसी। सीधी सी बात है, इससे ऑपरेशन और स्टाफ का शेड्यूल मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। तो मुद्दा यह है कि एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। हमें सुविधा और स्पीड को मेडिकल जरूरत और लॉन्ग टर्म हेल्थ के तराजू पर तौलना होगा। और ये एक लाइन मुझे लगता है पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। सी सेक्शन एक जीवन बचाने वाली मेडिकल तरक्की है, लेकिन ये एक बड़ा ऑपरेशन भी है। मतलब ये एक बहुत जरूरी टूल है, पर इसका इस्तेमाल तभी होना चाहिए जब वाकई में इसकी जरूरत हो। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचना होगा, क्या हमारी सुविधा मां और बच्चे की लंबी अवधि की सेहत पर भारी पड़ रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको एक समाज के तौर पर सोचने की जरूरत है।